लाइफ में कई बार हम अपनी मनपसंद चीज़ों को हासिल नहीं कर पाते, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा ये रहता है कि हम उस चीज़ को इग्नोर करें। साल 2002 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया के प्रेसिडेंट बनते हैं। वो एक साइंटिस्ट थे, ना कि कोई पॉलिटिशियन। इसलिए मीडिया, लोग उन्हें चिढ़ाने लगते हैं कि ये इंसान देश को कैसे संभालेगा, ये तो एक साइंटिस्ट है। लोग उन्हें रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट और साइलेंट प्रेसिडेंट के नाम से टोंट मारते हैं, ताने मारते हैं, चिढ़ाने लगते हैं। मीडिया, लोग ये इंतज़ार कर रहे थे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कुछ रिएक्ट करेंगे, कुछ जवाब देंगे। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उन चीज़ों को इग्नोर किया, उन बातों को इग्नोर किया और सिर्फ अपने काम पर फोकस किया। देखते ही देखते मीडिया का मुंह अपने आप बंद हो गया, लोगों का मुंह अपने आप बंद हो गया। उन्होंने अपने एक्शन से सबका दिल जीत लिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किसी को जवाब नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ इग्नोर किया। जो लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ताने मारा करते थे, वही अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट कहते हैं। 48 लॉस ऑफ पावर का 36वां नियम, डिसडेन थिंग्स यू कैन नॉट हैव, इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज। जो चीज़ें आप पा ना सके उनका तिरस्कार करें, उन्हें नज़रअंदाज करना ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिशोध है। ये नियम हमें कहता है कि हम लाइफ में जो भी चीज़ें अचीव नहीं कर पाते, जिन भी लोगों को अचीव नहीं कर पाते, हासिल नहीं कर पाते, हमें उन चीज़ों की, हमें उन लोगों की इंसल्ट करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें इग्नोर करना ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिशोध होता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर लाइफ में हम किसी चीज़ को चाहते हैं और अगर हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाए, उसको हासिल नहीं कर पाए, तो हमें उस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए ताकि वो चीज़ हमारी इम्पोर्टेंस समझे। इग्नोर करना सबसे बड़ा प्रतिशोध होता है, सबसे बड़ी रिवेंज होती है। जिन भी चीज़ों को, जिन भी लोगों को आप हासिल नहीं कर पाए, उन चीज़ों को, उन लोगों को इग्नोर करो। जब आप उन लोगों को इग्नोर करते हो, उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हो, तो आप साइकोलॉजिकली ये साबित कर देते हो कि उनके बिना भी आपका काम चल सकता है। इससे आपको इम्पोर्टेंस मिलती है, आपको पावर मिलती है। जिस भी चीज़ को, जिस भी इंसान को आप हासिल नहीं कर सके, उनको ऐसा दिखाओ कि उनके ना होने पर भी आपको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी आपके हाथों कोई गलती हो जाए तो उस गलती को इग्नोर करो, अपनी गलती को हल्के में दिखाओ। कभी ये मत दिखाओ कि किसी इंसान के जाने से या फिर किसी गलती की वजह से आप पर कुछ असर हुआ है या फिर आपको बुरा लगा है। आप सिर्फ उन चीज़ों को, उन गलती को, उन लोगों को इग्नोर करो, क्योंकि इग्नोरेंस ही सबसे बड़ी पावर होती है, सबसे बड़ा प्रतिशोध होता है। जो चीज़ें आप पा ना सके उनका तिरस्कार करें, उन्हें नज़रअंदाज करना ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिशोध है। ये नियम हमें कहता है कि लाइफ में हम जिन भी चीज़ों को, जिन भी लोगों को हासिल नहीं कर पाए, अचीव नहीं कर पाए, हमें उन लोगों को या फिर उन चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए, उन्हें इग्नोर करना ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिशोध होता है। इससे लोग आपकी इम्पोर्टेंस समझते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ती है और ऑटोमेटिक ही लोग आपको रिस्पेक्ट देने लगते हैं। देख भाई, लाइफ में तू जिन भी चीज़ों को, जिन भी लोगों को हासिल नहीं कर पाया, उन चीज़ों की, उन लोगों की इंसल्ट कर, उन्हें इग्नोर कर। उन चीज़ों को, उन लोगों को ऐसा दिखा कि उनके जाने से तुझ पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। इससे लोग तेरी वैल्यू करने लगेंगे, तेरी इंपॉर्टेंस को समझेंगे और तुझे ऑटोमेटिक ही रिस्पेक्ट करने लगेंगे। इससे तेरी पावर बढ़ेगी। कोई चीज़ अगर तू हासिल नहीं कर पाया, कोई इंसान तू हासिल नहीं कर पाया, तो उसका बदला सिर्फ एक ही चीज़ से ले, इग्नोरेंस।